फ्रेंड्स, आज हम एक नवीन टॉपिक के ऊपर अध्ययन करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है भारत बांग्लादेश संबंध। स्टूडेंट्स, बांग्लादेश पहले भारत का ही हिस्सा था। जब अगस्त 1947 में भारत विभाजन हुआ, उस समय बांग्लादेश, जिसको पूर्वी बंगाल के नाम से जानते थे, वो पाकिस्तान का हिस्सा बना और इस प्रकार से पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था। एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान था और दूसरी तरफ पश्चिमी पाकिस्तान, जो यानी ये कहें कि वर्तमान का पाकिस्तान। बांग्लादेश के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही और हम इसको देखने के लिए इतिहास के पन्नों में अगर जाएं तो हम पाएंगे कि 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की एक महती भूमिका थी। और इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगर देखा जाए तो हम पाते हैं कि 1970-71 में बांग्लादेश, या ये कहें कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में चुनाव हुए और पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी, अवामी लीग, उसने ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त किया। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेता नहीं चाहते थे कि शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और ये गतिरोध लगातार बढ़ता गया। अंततः अवामी लीग के नेतृत्व में या शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जो पूर्वी पाकिस्तान की जनता थी, उसने सरकार के विरुद्ध अलगाववादी रुख अपनाया और इसी अलगाववाद पर नियंत्रण के लिए पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी गई। और इस सैन्य कार्रवाई का एक प्रभाव भारत पर भी पड़ा। जब वहां पर पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा सैन्य कार्रवाई की गई, तो ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में शरणार्थी भारतीय सीमाओं में प्रवेश कर रहे थे, जो कि भारतीय हितों के प्रतिकूल था। भारत ने पाकिस्तान को आगाह किया कि वो तुरंत पूर्वी पाकिस्तान में ये सैन्य हस्तक्षेप बंद करे या लोगों पर जो अत्याचार शुरू किए हैं उनको बंद करे, क्योंकि इससे भारत में शरणार्थी समस्या उत्पन्न हो गई है। और लेकिन पाकिस्तान ने इसकी अनदेखी की और अंततः भारत को अपनी शांति सेनाओं को बांग्लादेश में भेजना पड़ा और इस प्रकार से पाकिस्तान का निर्माण हुआ शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में। आप यहाँ तारीख भी देख रहे हैं कि 27 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने ये घोषणा की थी कि बांग्लादेश नाम से एक नया राष्ट्र अस्तित्व में आएगा, या बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा की गई थी। और यह अलगाव की जो बातें आ गई, जब भारत, क्योंकि भारत में जब शरणार्थी समस्या उत्पन्न हुई, ये शरणार्थी समस्या थी, इस शरणार्थी समस्या के चलते ही भारत ने इस संघर्ष में भारत भी एक पक्ष बन गया और इस प्रकार से भारत द्वारा शांति सेनाएं भेजी गई। शांति सेनाओं ने पाकिस्तान में, बांग्लादेश में अच्छा कार्य किया और 90,000 पाक सैनिकों को अपने हथियार डालने के लिए बाध्य कर दिया। ये इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा एक प्रकार से ये कहेंगे कि सेनाओं का के द्वारा हथियार डालने का एक विशेष उदाहरण ये है। और इस प्रकार से 11 जनवरी 1972 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बन गया। तो इस प्रकार से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान के निर्माण में भारत की भूमिका थी। लेकिन बात अगर भारत बांग्लादेश संबंधों की जाए तो यहाँ हम ये बात पाएंगे, क्योंकि भारत बांग्लादेश जो द्विपक्षीय संबंध है वो शुरुआत से ही बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान के निर्माण में ही भारत का बड़ा सहयोग रहा। इसलिए भारत और बांग्लादेश के जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो बहुत ही बेहतर स्थिति में रहे हैं। यहाँ एक बात का और जिक्र हम कर लेते हैं, जब यहाँ पर अवामी लीग सत्ता में होती है तब भारत के संबंध बांग्लादेश के साथ बेहतर स्थिति में होते हैं। लेकिन जब विपक्षी पार्टी बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जब सत्ता में आती है तो भारत पाकिस्तान संबंधों में, भारत बांग्लादेश संबंधों में कहीं ना कहीं तनाव उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर हम द्विपक्षीय संबंधों की अगर बात करें तो द्विपक्षीय संबंधों में एक प्रकार से सहयोग की स्थिति रहती है। आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख भी रहे हैं, बोर्ड पर हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको बताए हैं
जहां पर दोनों देशों के मध्य यानी भारत और बांग्लादेश दोनों के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की स्थिति बनती है। और इन बिंदुओं को हम क्रमवार हम इनका वर्णन यहाँ करेंगे, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जो पहला बिंदु है वो है द्विपक्षीय व्यापार और निवेश। भारत और बांग्लादेश दो पड़ोसी राष्ट्र हैं और इसके साथ ही ये सार्क के भी सदस्य राष्ट्र हैं। भारत और बांग्लादेश में जो द्विपक्षीय व्यापार है वो सहयोग का एक बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि बड़े स्तर पर हम देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश में द्विपक्षीय व्यापार संभव है और ये दोनों ही देशों के हितों में है। और यही कारण है कि दोनों देशों के संबंध बेहतर होने की स्थिति में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। भारत ने बांग्लादेश के अनेक प्रोजेक्ट्स में निवेश भी किया हुआ है। एक निवेश के रूप में निवेशक के रूप में भारत की भूमिका बांग्लादेश में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो एक तो बिंदु ये हो गया कि द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में दोनों देशों में सहयोग देखा जा सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जहां पर सहयोग की संभावनाएं मौजूद हैं और वो है भारत द्वारा बांग्लादेश को आर्थिक सहायता। भारत ने सार्क के राष्ट्रों में भारत सबसे बड़ा राष्ट्र है, इसलिए भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है कि सार्क देशों के विकास के लिए भारत द्वारा आर्थिक सहायता दी जाए। और एक बड़े राष्ट्र होने के नाते ये कहें कि दक्षिणी एशिया में एक बड़ा राष्ट्र होने के कारण भारत की भूमिका इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि सार्क के राष्ट्रों की, विशेष रूप से बांग्लादेश की, भारत आर्थिक सहायता करता है। समय समय पर भारत ने आर्थिक सहायता बांग्लादेश की है। तो इस क्षेत्र में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं और ऐसा भारत करता है और करता रहेगा। नेक्स्ट, बिजली व ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग। आपको हम बता दें कि वैसे तो जल विद्युत की पर्याप्त संभावनाएं बांग्लादेश में मौजूद हैं, लेकिन अगर बात की जाए 2015 तक बांग्लादेश भारत से बिजली आयात करता था, लेकिन 2017 में भारत के सहयोग से वहां 3600 मेगावाट, कितने 3600 मेगावाट बिजली है उसका उत्पादन है, उसको किए जाने के लिए दोनों देशों के मध्य समझौता हुआ है। इस प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में यानी बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने बांग्लादेश का सहयोग किया। इसी प्रकार से ऊर्जा, जो कि आज ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ा इश्यू है, ऐसी स्थिति में हमारे लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश के साथ हम ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ समझौते भारत के द्वारा किए गए हैं। भारत की सार्वजनिक जो कंपनियां हैं तेल उत्खनन के कार्य में बांग्लादेश में लगी हुई हैं। बांग्लादेश का जो नदी बेसिन है उसमें पेट्रोलियम पदार्थों की व्यापक संभावनाएं हैं, इसलिए भारतीय कंपनियां वहां आज उत्खनन के कार्यों में लगी हुई हैं। तो इस रूप में भारत और बांग्लादेश के संबंध है वो बिजली उत्पादन के क्षेत्र में और ऊर्जा सुरक्षा के लिए दोनों ही राष्ट्रों के लिए साथ और एक सहयोग की जरूरत है, जिस पर भारत काम कर रहा है। इसके बाद में दोनों देशों के मध्य कनेक्टिविटी एक बड़ा इश्यू है, क्योंकि भारत का जो पूर्वोत्तर वाला भाग है उस भाग को एक अच्छी कनेक्टिविटी बांग्लादेश के माध्यम से मिल सकती है। बांग्लादेश के माध्यम से परिवहन का अगर मार्ग बना दिया जाए तो भारत की पहुंच अपने पूर्वोत्तर क्षेत्रों, विशेष रूप से त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन राज्यों में भारत की डायरेक्ट पहुंच हो जाएगी, क्योंकि वहां पर जो परिवहन का जो लागत है वर्तमान समय में जहां से परिवहन होता है उसकी लागत या ये कहें कि ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो काफी बढ़ जाता है। बांग्लादेश के माध्यम से हमें अगर सुगम कनेक्टिविटी मिल जाती है, यातायात के साधनों के लिए अगर रास्ता मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में पूर्वोत्तर तक हमारी पहुंच, पूर्वोत्तर भारत में भारत की आसानी से पहुंच हो जाएगी। इसके अलावा दोनों देशों के मध्य भी कनेक्टिविटी होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश और इन चीजों को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद में है सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्योंकि इस बात का जिक्र हमने पहले ही कर लिया है कि भारत और बांग्लादेश पहले एक ही भूभाग थे और ब्रिटिश शासन के अधीन थे। ऐसी स्थिति में और जो बंगाल है, पश्चिमी बंगाल का पार्ट आज ही भारत में है, पूर्वी बंगाल है वो आज बांग्लादेश है। तो ऐसी स्थिति में दोनों देशों के मध्य जो सांस्कृतिक आदान प्रदान की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं। बड़ी संख्या में भारतीय हिंदू हैं जो
हिंदू हैं वो बांग्लादेश में निवास कर रहे हैं, उनकी धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताएं एक जैसी हैं, तो दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं। इसके अलावा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर भी दोनों देश काम कर रहे हैं, और इसके लिए महत्वपूर्ण रूप से मैं यहाँ उद्धरण करना चाहूंगा 2015 में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिए गए, बांग्लादेश से कुछ क्षेत्र भारत को मिले हैं। तो इस प्रकार से दोनों देशों के मध्य लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, जो कि सुरक्षा और सीमा प्रबंधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कब हुआ ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट? ये 2015 की बात है। 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ। इसके अलावा नदी जल बंटवारे को लेकर देखिए, 54 ऐसी नदियां हैं जो भारत से बांग्लादेश की ओर प्रवाहित होती हैं। ऐसी स्थिति में दोनों देशों के मध्य नदी जल बंटवारा एक बड़ी समस्या थी। फरक्का बांध की बात आती है यहाँ पर। गंगा, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, वो भारत से बहते हुए बांग्लादेश तक पहुंचती है। इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि चाइना से होते हुए आसाम और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इस प्रकार से बहुत सारी नदियां हैं, 54 नदियां ऐसी हैं जो बांग्लादेश में प्रवाहित होती हैं। और इस नदियों के जल के बंटवारे को लेकर एक समझौता 1972 में हुआ था, जिसके तहत एक संयुक्त नदी आयोग का गठन किया गया, जॉइंट रिवर कमीशन का बनाया गया 1972 में, जो कि नदी जल बंटवारे को लेकर उत्पन्न विवादों को सुलझाने में मदद करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोनों देशों के मध्य सहयोग की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि भारत और बांग्लादेश दोनों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो संघर्ष का कारण बने हैं, और इस संघर्ष को रोकने के लिए की दिशा में कार्य भी यद्यपि हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से संघर्ष के जो क्षेत्र हैं उनको हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखते हैं। सबसे पहली जो समस्या है वो है शरणार्थियों की समस्या। आज भी भारत में बड़ी संख्या में बांग्लादेश शरणार्थी भारत में रह रहे हैं। भारत के द्वारा इन शरणार्थी समस्या के हल की दिशा में कार्य किया जा रहा है, लेकिन समस्या यह उत्पन्न होती है कि बांग्लादेश इन शरणार्थियों को वापस लेने की स्थिति में नहीं है। तो इस प्रकार से अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत में लोगों जो कि शरणार्थी के रूप में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, ये भारत में बड़ी समस्या क्रिएट करते हैं, जो दोनों देशों के मध्य संघर्ष का एक बड़ा इश्यू है। और इस इश्यू को सुलझाकर हम दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। इसके बाद में है नदी जल बंटवारे को लेकर। नदी जल बंटवारे को लेकर हमने पहले बात कर ली है कि नदी जल बंटवारे के संबंध में एक जेआरसी का पहले गठन हो चुका है 1972 में, लेकिन फिर भी समय समय पर दोनों देशों के मध्य नदी जल बंटवारे का विवाद खड़ा हो जाता है। तो ये एक संघर्ष का बड़ा कारण दोनों देशों के मध्य है। इसके अलावा सीमा प्रबंधन भी एक समस्या है। यद्यपि इसके लिए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ बांग्लादेश के साथ, लेकिन फिर भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद हैं, जो कि दोनों देशों के मध्य संबंधों में कठिनाई पैदा करते हैं। और इसके अलावा एनआरसी का जो इश्यू है, भारत के द्वारा जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप जिसका निर्माण किया जा रहा है, एनआरसी को लागू किए जाने की बात कही जा रही है। तो ऐसी स्थिति में एनआरसी अगर लागू होता है तो भारत में रह रहे, अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी लोगों के लिए संकट खड़ा होता है, क्योंकि उनको अपने देश में वापस जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश नहीं चाहता कि ऑलरेडी बांग्लादेश में जो पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थिति में अगर और शरणार्थी बांग्लादेश को लेने पड़ते हैं तो वो कहता है कि हमारी इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये दोनों देशों के मध्य विवाद के कारण एनआरसी के लागू होने के बाद में एक बार पुनः दोनों देशों के मध्य संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। लेकिन कुल मिलाकर हम ये देखेंगे कि अगर ये दोनों राष्ट्र दक्षिणी एशिया में ये दोनों राष्ट्र हैं, इनको आपस में संबंध अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए द्विपक्षीय संबंधों में भी बेहतर स्थिति में पहुंचाना होगा, ताकि दोनों का ही विकास संभव हो सके। तो इस प्रकार से ये आज का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है, भारत बांग्लादेश संबंध का। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।